बहुत समय पहले अरण्य नामक राज्य में लोग देवताओं के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ एक योद्धा था, अरिन। उसकी ताकत बेजोड़ थी, लेकिन उसका घमंड उसकी अच्छाई पर भारी पड़ता था। अरिन मानता था कि उसकी सभी जीत केवल उसकी खुद की मेहनत का फल है और वह देवताओं या अपने लोगों का महत्व नहीं समझता था। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि व्यान गांव में आए। उन्होंने देवताओं की ओर से एक चुनौती की घोषणा की, जो भी अनंत क्रिस्टल को देवेंद्र पर्वत की चोटी से प्राप्त करेगा, उसे देवताओं की कृपा और अमरता का वरदान मिलेगा। अरिन ने इसे अपनी ताकत साबित करने का अवसर समझा। बिना तैयारी और सलाह लिए वह अकेले ही निकल पड़ा, पूरी तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए। जब अरिन ने पर्वत पर चढ़ाई शुरू की, तो उसने एक भयंकर तूफान का सामना किया। वह अपनी ताकत से तूफान को पार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। तभी एक कोमल हिरण आया और बोला, पर्वत के सामने झुको और यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन अरिन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर असफल होकर पीछे लौट गया। आगे बढ़ते हुए अरिन एक जादुई नदी तक पहुंचा, जो उसका प्रतिबिंब दिखा रही थी। लेकिन उसका प्रतिबिंब उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी कमजोरी है। अरिन ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज धाराओं ने उसे रोक दिया। जब उसने ध्यान से अपने पूर्वजों की आवाज सुनी, तो नदी शांत हो गई और उसने अरिन को रास्ता दिया। अंत में अरिन पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां अनंत क्रिस्टल को एक दिव्य संरक्षक ने सुरक्षित रखा था। संरक्षक ने पूछा, तुम इस क्रिस्टल को क्यों चाहते हो? अरिन ने अपनी ताकत और साहस का बखान किया, लेकिन संरक्षक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब अरिन ने अपने घमंड को छोड़ते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं यह काम अकेले कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि दूसरों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। संरक्षक ने उसकी विनम्रता देखकर उसे क्रिस्टल लेने की अनुमति दी, लेकिन अरिन ने क्रिस्टल को अपने पास रखने के बजाय इसे अपने लोगों के लिए लौटाने का फैसला किया। उसने समझा कि असली महानता दूसरों की सेवा में है।